जैसे मैं ग्रीफ की बात करूं कि आपकी अगर डेथ हो जाए किसी की फैमिली में और आपकी किसी बहुत प्यारे की डेथ हो जाए तो वो तकलीफ कम नहीं होती, बस आप सीख लेते हैं. I lost someone. I lost a child, and a 2 days old child. It was बहुत ही एक ऐसा लग रहा था मुझे at that point in time कि सब खत्म हो गया. मैंने mention ना कि exactly वही वाली feeling थी कि इससे आगे इससे बुरा अब क्या हो सकता है. First baby, and lots of excitement, looking forward to it. Doctors came up and said कि आप कुछ भी कर लें, she won't survive because she's so weak. And I remember I was the only thing I said to her was, where is my husband? Call my husband. I do not know. I was screaming on the top of के just tell me my baby is going to be fine. And they said कि नहीं हो पाएगा. You know, आप doctors को बुलाया. Obviously, everybody came in. And वो जो एक grief वाली आपकी बात है ना कि no matter how much you heal, वो आ जाता है. It sneaks in. वो रात को आए, वो दिन में शायद probably नहीं आए, busy, but it will come. It will come and it will remind me कि see this happened to you. वो heartbreak, वो चीज़, the scar, वो नहीं जाता. अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसा कि आपका दुख जो है वो अपनी जगह है, बिल्कुल आपको होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुख की जो इंटेंसिटी होती है ना वो मैटर करती है कि कितना लंबा या कितनी ज़्यादा मेमोरीज़ आपने उस चीज़, इंसान या जगह के साथ गुजारी हैं. तो क्योंकि जितनी, अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि मोहल्ले में अगर कोई जानने वाला, हल्का सा जानने वाला भी वफ़ात पा जाता है तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, उसके जनाजे में शिरकत कर लेते हैं, ताज़ियत कर लेते हैं. अगर कोई दूसरे मोहल्ले में रास्ते में गुजरता हुआ जनाजा हमें नज़र आ जाए तो हम कहते हैं यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. लेकिन जो खुदा न खास्ता आपका अपना ख़ानदान में, आपकी फैमिली में से चला जाता है तो वो उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि उसके साथ आपकी मेमोरीज हैं और दूसरे के साथ आपकी मेमोरीज नहीं है. तो मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा जिंदगी का पार्ट होता है ना, एंड वो जो हम दिल की बात करें ना, वो दिल का एक पार्ट होता है. अब वो जैसे एक माँ के लिए, जैसे आई हैड अ मिसकैरेज, आई हैड अ साइलेंट मिसकैरेज, वो मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि आपने तो देखा बच्चे को, वो 2 दिन वो बच्चे, उस बच्ची ने ज़िंदगी गुजारी, तो मैंने तो एक चीज को देखा भी नहीं था, वो इसको फील तो कर रही थी ना साइड. तो वो माओ के लिए एट टाइम, औरत के लिए वो भी बहुत बड़ा हार्ड. बात 2 दिन की नहीं है, बात ये कि जिस्म का हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है ना हमारे. हाँ, तो वो तो कोई कभी भी नहीं आप भूल सकते. हाँ, ये कभी भी नहीं. हाँ, वो चाहे जैसे आप, मैं कहती हूँ कि खवातीन के लिए मिसकैरेजेस भी ऐसे होते हैं कि आपने एक चीज को आपने नहीं देखा हुआ, रिप्लेसेबल है. जो बेटा था, बेटी थी, क्या था. नहीं, मैं पता किस तरह की बात कर रहा था. जैसे मेरी एक बहन थी, वो भी बचपन में 6 महीने की थी, तो वो उनकी वफ़ात हो गई थी. बट मैंने बहुत कम अम्मी को उनका जिक्र करते हुए सुना है. अक्सर करती थी वो, कैसे आपकी बहन थी, वो इसका ये नाम था, उसको ये मसला था, तो हर बार एक ही बात अम्मी रिपीट करती थी. शायद हमें ज़्यादा दुख ना हो, या हमें तो पता भी नहीं था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, लाइक मैं उनके बाद पैदा हुआ. तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अगर 6 महीने का जो बच्चा था उसके साथ गुजारा हुआ वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका दुख नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 6 साल का बच्चा हो तो उसके साथ तो आपको कितनी सारी मेमोरीज होंगी. वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं ये कहना चाह रहा टाइम इतना स्पेंड कर लिया ना आपकी इतनी वो. जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं. हार्ट ब्रोकन तो आप उसी वक्त होंगे जब आपकी अटैचमेंट होगी, या वो कोई चीज है कुछ. मेरे टीचर छुपा लेते हैं, उन्होंने ये बहुत खूबसूरती से समझाया था कि बेशक एक पेरेंट हो, एक सिबलिंग हो या एक चाइल्ड हो, बिकॉज हमारी डीएनए उनसे शेयर होती है ना, तो एक समझे वाईफाई की कनेक्शन है कि किसी से आपने 20 साल भी बात नहीं की ना, दुनिया के उस पार रहते हो. आपकी डीएनए कनेक्टेड है, तो जब उनका इंतकाल होगा आपको फील होगा दैट समथिंग्स मिसिंग. एंड उसी तरह बच्चा जो होता है ना, उससे तो सबसे ज्यादा डीएनए की बॉन्डिंग होती है, तो वो हमेशा एक खला रह जाती है. एंड टू लाइक आप दोनों ने जो कहा, टू सम दैट अप, बातें करना बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा जो नफ्सियाती मसाइल पाकिस्तान में होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ख़ास करके ख़वातीन जो होती हैं वो अपने दुख का इजहार नहीं करती. तो कहीं या तो जिस्मानी दर्द बन जाता है, बीमारी बन जाता है, या उदासी या घबराहट. अच्छा, मुझे लगता है ख़वातीन को ये डर होता है कि अगर हम रोएंगे तो फिर लोग कहेंगे यार ये क्या हर वक्त रोना लेके बैठ जाती है. और मर्द को तो हमने ना एक इजाज़त ही नहीं दी ना, क्योंकि मर्द को हमने कहा हुआ है कि तुम तो स्ट्रांग हो,
तुम तो मर्द बनो ना, मर्द, और मर्द को रोना नहीं आना चाहिए, मर्द रोते दर्द थोड़ी नहीं हैं, होता। ठीक है ना, ये कौन मर्द है जो रोते हैं, ठीक है। तो हमने उस बेचारे को इजाजत ही नहीं दी कि अपनी वल्नरेबल साइड जो है वो जरा शो करे। तो जरा मैं इस पे बात भी करूंगी कि कितना जरूरी है इस पे बात करना भी मुझे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक, चूंकि मैं लाइटर नोट पे ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि मैं आप चारों से मेरा सवाल है कि वो जो कहते हैं जी लव एट फर्स्ट साइट, डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि पहली दफ़ा ही आपने ज़िंदगी में किसी शख्स को देखा और दिल जो हमारा इतना कीमती आप उसको दिल दे बैठे, या फिर इन्फैचुएशन होती हैं ये? नहीं, ऐसा होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है। कुछ चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं आपकी, कोई वाइब कनेक्ट कर जाती है, या आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, या उसको भी वो सेम बड़ा परफेक्ट टाइमिंग मैच हो जाती है, ऐसा होता है। इन्फैचुएशन तो यंग एजेस में होती हैं, लेकिन ये कि ऐसे होता है लव एट फर्स्ट साइट। आपको वैसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं, लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन आप इस पे यकीन रखती हैं? इन्फैचुएशन था, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट है। व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो वो फर्स्ट लव, वो लव तो है, लव का हमें स्पेलिंग भी नहीं आती थी क्लास 8 में, लेकिन वो एक इन्फैचुएशन थी कि वो बस पसंद आ गया, और वो हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन जब मैं अपने स्कूल में बस हमारी आती थी और वो गली के कोने में खड़े होकर देख रहा होता था और मैं भी देखती थी, और बस फिर हम चले जाते थे। फिर लेकिन वो फिर एक आदत सी हो गई ना, वो एक पैटर्न बन गया कि अच्छा जिस दिन वो नजर नहीं आता था फिर मैं उस दिन सैड हो जाती थी, ये आया क्यों नहीं अभी तक। वो फिर बाइक से घूम घूम करके नीचे से जाता था, तो मैं फौरन अपनी खिड़की में आती थी। तो वो ये चीजें थी इन्फैचुएशन। लेकिन कभी इन्फैक्शन जब भी दिल टूटता है ना, मतलब जैसे अपने नजर आ रहे तब भी हल्का से हो जाता है, या बाइक पे पीछे कोई और बैठा नजर आ जाए, सैड हो जाते हैं कि यार क्या हुआ, फिर सोच में पड़ जाना। तो होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ हुआ है। आप बताएं, आप यकीन रखते हैं लव एट फर्स्ट साइट पे? मेरा तो मैं पहले भी एक शो में बता चुका हूँ, वो तो परेशानी हो गई थी सुन के। आई वॉज इन क्लास 2 जब जो मुझे फील होता है, आई वॉज इन क्लास 2, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद है सारी मेमोरीज कि वो ना मैं एक दो जगह मेंशन कर चुका हूँ। तो वो ऐसा था कि इट वाज नॉट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, बस ये था कि एक कंपटीशन रहता था फर्स्ट आने का, सेकंड आने का। तो वो उसमें क्या था कि वो जो लड़कियों की तरफ से वो जो थी वो फर्स्ट आती थी, लड़कों की तरफ से कभी मैं सेकंड आ रहा हूँ क्लास में, तो जाहिर सी बात है कभी एक बच्चा फर्स्ट आएगा, कभी एक सेकंड। मुकाबला चल रहा था, तो वो मुकाबला बेसिकली दुश्मनी वाला मुकाबला था। तो वो एक करते करते फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि स्कूल बहुत छोटा सा था, मतलब 5th क्लास तक स्कूल था। तो एक दफ़ा एक दो टीचर्स नहीं आई, तो छोटे बच्चे शोर कर रहे थे। तो वो करते करते आई वॉज इन लाइक क्लास 5 जब मेरी उनके साथ थोड़ी उस तरह से वो जो मुझे लग रहा, मतलब एज ए किड मुझे लगता था कि यार ये मोहब्बत है। अच्छा, हमने फिल्में बड़ी देखी होती है ना, तो फिल्में पी के बैठे होते हैं। एग्जैक्टली, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आधे ज्यादा फिल्मों ने भी बड़ा कर किया है। हुआ क्या कि कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, तो उनको मैडम ने मुझे बोला कि हम अब सीनियर थे, मोस्ट सीनियर 5th क्लास 5वीं तक स्कूल है। तो टीचर ने, हमारी टीचर ने कहा कि यार जाओ, अच्छा तुम चले जाओ, आसिम तुम चले जाओ, फलां तुम चली जाओ, चलो जाके उनको चुप करवाओ, शोर ना करे वो। तो आखिरी पीरियड था, तो हम चले गए। अब हम चले गए अंदर जाके, अब वो बच्चे तो चुप करा लिए, लेकिन मैं वहाँ पे जाके कोई बच्चों के साथ मिलके शरारतें कर रहा हूँ, बच्चे फिर हंस रहे हैं। तो वो करते करते उनको भी हंसी आनी शुरू हो गई, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती इस तरह से थी कि वो बस ये अगर मैंने समोसा लिया है ब्रेक टाइम में तो आधा मैं उनको दे रहा हूँ, इस तरह से। तो बच्चे लड़के बड़े दयालु होते हैं। पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी। वो इस तरह से हुआ कि ईद आई, तो ईद कार्ड होते थे, आपको पता है। तो उसमें ना मुझे याद है वो शाहरुख और काजोल का एक ईद कार्ड था। कौन सी फिल्म वो जो आई थी इनकी फेमस, दिलवाले दुल्हनिया ले हाँ वो वाला। तो उसने गिटार पकड़ा हुआ ये वाला, तो वो मैंने ना उसके पीछे कोई शेर लिखा, दिल में वो क्या कहते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये वो। तो एक और शेर था, वो मुझे अभी तक याद है। तो वो शेर था कि हमने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसको तुमने चाहा वो चाहे किसी और को। तो अब मासूम बच्चा, और वो गलती ये हुई कि वो मैंने उस सब क्लास के सामने, मतलब लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो एक मेरी लड़की बहन बनी थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए। उसने पकड़ लिया, उसने फौरन खोलना शुरू कर दिया,
तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हारे लिए 1 रुपए का आता था कार्ड, वो मुझे याद है। तो उसने, अब वो तो पढ़ रही है, उसमें तो बहन भाई वाले शेर लिखे हुए। तो जब इसने खोला तो खोलते ही ना एक लड़की ने उसे छीन लिया, तो उसने ऊंची आवाज में वो शेर पढ़ लिया। जब वो उसने ऊंची आवाज में पढ़े और उसने जनाब वो कार्ड पकड़ा, मुझे देखा गुस्से में और फाड़ा। बेशक वो मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहती थी। समोसे खा गई। तो मेरी आधी पॉकेट मनी तो उस पे गई। तो वो बेशक मुझे लगता था ऐसा वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसने ऑब्वियसली प्रेशर में जो नहीं, भरम नहीं था वो, जो लड़कियां हाय ये वो आसिम ने ये क्या लिखा है, तो वो उसने फाड़ के उसने मेरे मुंह पे फेंका कि ये मुझे ऐसे कार्ड पसंद नहीं है, ऐसे कार्ड पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने वो एक एक करके उठाए और मुझे याद है कि जिस घर में हम रहते थे वहाँ क्यारी थी एक, तो क्यारी में आके मैंने उसको दफन किया कि मेरी याद रहेगी। तो खैर कहने का मकसद ये है कि वो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि यार मैं 2 क्लास में मतलब ये मतलब इस तरह से। तो वो आप जो कह रही है ना फिल्म्स की वजह से, तो वो जो हम देखते थे ना हफ्ते के हफ्ते जो फिल्म आती थी, तो वो उसको देख के ना तो वो चीजें इमेजिन करते थे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वो जो क्यूट चीजें होती हैं, लड़ाइयाँ, ये वो स्टार्ट फैंटेसाइजिंग। आपको ना मुझे लगता है बहुत सारी चीजों में ना ये हमारे फिल्मों ने, गानों ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है कि आपको मोहब्बत की कैसी तस्वीर शक्ल दिखा रहे थे कि आपको लग रहा था कि वाओ। प्रैक्टिकली वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं होती, चाहे जितनी दफा ये हीरो बन के इनके ड्रामा से आप देखें इनको मोहब्बत हुई है, लेकिन जब आपको हो जाए तो ना या रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने ये कहा जाता है ना, तो फिर आपने कोप अप कैसे किया? फिर आप रोज उस क्यारी को नहीं, उसके बाद ये किया कि वो 5वीं तक स्कूल था, वो खत्म हो गया। अब मैं चला गया एक स्कूल, वो गवर्नमेंट का स्कूल था, और वो भी एक स्कूल चली गई, गवर्नमेंट का स्कूल था। अब मुझे नहीं पता था कि वो मतलब इतना मैं होशियार तो नहीं था या नेगेटिव नहीं था कि मैं पीछा करूं उनका, ऐसा मैं लड़का नहीं था, बहुत अच्छा था। बस मुझे क्या हुआ कि 5 क्लास के बच्चे होते छोटे से हैं। हाँ। नहीं आई मीन मैं तब भी बहुत छोटा था और मासूम था। तो हाँ, क्योंकि आजकल के तो बच्चे बहुत चंदा, घर में चंदा भी बैठी है। तो वो क्या हुआ कि मैं जब स्कूल एक दफा जा रहा था, तो पहले उनका स्कूल आता था और आगे जाके मेरा स्कूल था, ठीक है। और दोनों स्कूल का जो नाम है वो एक ही था, लेकिन वो बॉयज था, ये गर्ल्स था। तो एक दफा मैं जा रहा हूँ तो मुझे तांगे चलते थे, तांगे पे आते थे बच्चे स्कूल या रिक्शों पे, सियालकोट। तो मैंने देखा, अब मैं पैदल जाता था, मैंने कहा ये तो वो है। तो खैर अब मैं रोज ना इस आस पे वापस छुट्टी करते हुए आता था या स्कूल जाता था कि यार कहीं तो वो दिखेगी। खैर वो 3-4 दफा मुझे दिखी। ऑब्वियसली टाइमिंग मैच नहीं होती थी, ना उस वक्त मोबाइल ना कोई ऐसा राब्ता ये वो, तो वो 3-4 दफा दिखी वो मुझे। तो उसके बाद वो गायब। अब मजेदार ट्विस्ट क्या है? मजेदार ट्विस्ट ये है कि जब मैं एक्टर बन गया, मुझे एक दफा फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई। अब ऐसे मैंने नाम पढ़ा और ऐसे मुझे पता चल गया नाम क्या है। वो मैंने कहा वो ये बंदा, ठीक है। अब जब मेरी उनसे बात हुई, बहुत तमीज के दायरे में अच्छी तरह बात हुई। उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और वो मेरे ख्याल से बैरून मुल्क होती हैं कहीं। तो वो बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने कहा ये वेरी प्राउड ऑफ यू। यस। तो उन्होंने राब्ता भी इसलिए किया, वो ऑब्वियसली उस वजह से नहीं कि मैं मतलब मुझे याद है कि मुझे लग रहा था कि ये वही है, लेकिन शक्ल क्योंकि इतनी चेंज नहीं हुई तो मुझे नाम भी था याद। तो मेरे समोसे खा गई याद है मेरी। तो खैर लेकिन ये है कि वो बड़ी अच्छी उनके साथ कन्वर्सेशन रही। तो अब आई डोंट नो, ये बचपन की चीजें इससे आप बड़े हो के ना आपको आगे वो क्यूट लगती है कि आपको अच्छा यार वो बचपन की कैसी चीज थी।